दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के बारे में। और ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की, इस पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी है। और उस इसीलिए है, ऐसा नहीं केवल किताबों में, धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख है इसीलिए पवित्र है, बल्कि इसकी अपनी खूबियां हैं। इसके पानी की अपनी खूबियां हैं जो कि इसको पवित्र बनाती हैं। धार्मिकता के नजरिए से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और विष्णु भगवान के चरणों पर होती हुई ये पृथ्वी पर आई। अब हम बात करते हैं इनकी खूबी के बारे में, जो साइंस क्या कहती है और किताबें क्या कहती हैं, क्योंकि किताब जो कहती है वही हमें एग्जाम में बताना है। देखो, दुनिया में और देशों को गिफ्ट मिले, प्राकृतिक गिफ्ट मिले, वो छोटे मोटे मिले। किसी को जमजम का कुआं मिला, कुएं में से पानी निकला, मक्का में सब जानते हैं, मुसलमान उसे पवित्र मानते हैं। ऐसे अन्य देशों को कुछ ना कुछ मिला, लेकिन लिमिटेड लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड मतलब लिमिट में। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसे पवित्र नदी मिली, छोटा मोटा नहीं, पूरी नदी, जो कि गंगोत्री से निकलकर, गंगा जो है गंगोत्री से निकलकर आपके कानपुर, इलाहाबाद, पटना होते हुए और ये बांग्लादेश होते हुए आपका कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है और ये है अरब सागर। सागर नदियां मोस्टली अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में। गंगा जो है गंगोत्री से निकल के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब गंगा पवित्र क्यों है, इसके लिए हम बात करते हैं इस पॉइंट पर। नंबर एक, अन्न अन्न बैक्टीरिया अगर गंगा के पानी में मिलाया जाता है तो वो मर जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा कि गंगा का जो पानी है वो बीमारियों में प्रयोग किया जाए तो उससे बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। नंबर दो, गंगा के पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो 25% अन्य पानियों की अपेक्षा अधिक होता है। ऑक्सीजन जो है जीवन के लिए जरूरी है, आप भी जानते हैं। नंबर थ्री, पानी कभी खराब नहीं होता। गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता, उससे चाहे 10 साल रखो या 20 साल रखो। जैसे इंग्लिश दारू जो होती है उसके बारे में कहा जाता है कि जितनी पुरानी होगी और उतनी ही अच्छी होती जाती है, वो भी कभी खराब नहीं होती। इसी प्रकार गंगा का जो पानी है ना, वो तो दारू है लेकिन वो नकारात्मक है, लेकिन गंगा का पानी जो है वो पवित्र है, लेकिन ये कभी खराब नहीं होता। नंबर फोर, कार्बनिक कचरे का, कार्बनिक जो कचरा होता है उसको अन्य पानियों की अपेक्षा गंगा का पानी जो है 15 गुना अधिक जो है विघटन करता है। कितना? 15 गुना अधिक विघटन करता है। अब बात करते हैं हम गंगा के बारे में। गंगा जो है गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन गंगा के बारे में हम बताएं कि गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है। कौन सी धारा? एक तो भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा आगे जाकर देव प्रयाग पर ये मिलती है। कहां पर? अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है? देव प्रयाग पर। क्या? देव प्रयाग पर मिलती है। वहां से फिर नाम बदल जाता है, गंगा पड़ जाता है। दो नदियां यानी कि दो धाराएं, कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग पर जाकर आपस में मिलती हैं और वहां से नाम पड़ता है गंगा। और गंगा नदी फिर वो आगे चलती हुई पटना, पटना के रास्ते, इलाहाबाद पटना के रास्ते वो आपके बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो भागीरथी जो निकलती है वो निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। और आपका अलकनंदा है जो वो निकलती है संतोपद भागीरथी खड़क, संतोपथ भागीरथ खड़क से निकलती है। लेकिन वो स्थान भी गंगोत्री बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? गंगोत्री। तो गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब आइए, अब गंगा के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो कि जनरल व्यक्त करते हैं, वो है ये। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जैसे मैंने बताया ना, कहां से? गंगोत्री से। ये दोनों धारा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। तो इसीलिए गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर लगभग 3892 मीटर ऊंचाई पर है। जो ग्लेशियर है जहां से गंगा नदी निकलती है वो कितना है? 3892 मीटर ऊंचा। अगर फिट में अगर देखा जाए तो 12,769, 12,769 ऊंचा।
औसत अगर गंगा की औसत गहराई देखी जाए तो 16 मीटर है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। अगर उसका औसत निकाला जाए तो गंगा की जो गहराई है वो औसत में अगर एवरेज में देखा जाए तो 16 मीटर है, 52 फीट, 16 मीटर या 52 फीट। अधिकतम अधिकतम यानी गंगा की जो गहराई है, सबसे ज्यादा गहराई है वो है आपकी 30 मीटर, 30 मीटर या लगभग 100 फीट, 100 फीट गहराई है लगभग। गंगा बेसिन 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितने में? गंगा बेसिन जो है वो 10 लाख किलोमीटर में, 1 मिलियन, 1 मिलियन का 10 लाख होता है। यह पश्चिमी बंगाल में पद्मा हुगली दो भागों में बंटती है। पश्चिमी बंगाल में पहुंचते पहुंचते, ये देखो पश्चिमी बंगाल में जैसे ही आई पटना वगैरह पार करते हुए, तो पश्चिमी बंगाल में जाकर ये दो धारा बनती है। एक तो ये पद्मा, ये आगे बांग्लादेश में जाके क्या कहलाती है? पद्मा। और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में हुगली, हुगली जो पश्चिमी बंगाल के कई भागों होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ये बांग्लादेश में होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। और ये जो है पद्मा, पद्मा यानी गंगा नदी आके आकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ, जब ये दोनों उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं तो वहां पर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। गंगा की अपनी सिस्टम है, उसमें उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, क्योंकि सहायक नदियों को भी हमें ध्यान रखना है। गंगा नदी में आकर कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। तो हम सहायक नदी के बारे में अगर बात करें तो जमुना जो है, जमुनोत्री से निकलती है। जमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? जमुना जो है सहायक, गंगा की सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो कि जाके संगम प्रयागराज में, प्रयागराज संगम में जाके वो गंगा में मिलती है। उसके बाद है आपकी गोमती, उसके बाद जो मिलती है आपकी गोमती मिलती है। गोमती जो है गोमत ताल से, कहां से? गोमत ताल पीलीभीत से निकलती है। ये देखो ये गोमती, ये कहां से निकली? पीलीभीत, गोमत ताल से। और ये गाजीपुर में जाकर, सैदपुर गाजीपुर में जाकर जो है गंगा नदी में मिलती है। कहां पर? सैदपुर गाजीपुर में। लगभग 960 किलोमीटर का सफर तय कर दिए, 960 किलोमीटर। गाजीपुर में जाकर गोमती नदी जो है पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर में जाकर, गाजीपुर जिला में जाकर मिल जाती है। गाजीपुर के सैदपुर, सैदपुर जगह है, वहां पर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो पहली आपकी जमुना नदी जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज में मिलती है, जहां पर संगम बनता है। ये गोमती जो है आपकी गोमत ताल से पीलीभीत से निकलती है, और ये कहां? गाजीपुर पर जाकर मिलती है। इसके बाद आती है घाघरा। घाघरा नदी जो है आपकी ये चली, घाघरा नदी जो निकलती है आपकी मानसरोवर के पास से निकलती है। कहां से? मानसरोवर के पास से घाघरा नदी, ये आपकी चली। और आपकी ये कहां जाके मिलती है? ये बलिया, ये बलिया के क्षेत्र में जाके मिलती है। बलिया में किस जगह? बलिया के छपरा के बीच, बलिया और छपरा के बीच, बलिया और छपरा के बीच में जाके जो है गंगा नदी में ये मिल जाती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। तो ये पहली जमुना, उसके बाद गोमती, फिर घाघरा। तीसरा आती है सोन नदी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से निकलती है, और ये पटना के पास जाकर, पटना के पास जाकर ये पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और पटना पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक जो है धौलगिरी पर्वत से निकलती है। कहां से? धौलगिरी पर्वत। ये नेपाल के रास्ते होते हुए, नेपाल को पानी देते हुए आगे जाकर ये भी आपकी गंगा नदी में मिलती है। धौलगिरी से निकलती है ये, और हाजीपुर, हाजीपुर के पास जो है वो जमुना है, ये आपकी हाजीपुर के बाद जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये नेपाल के रास्ते होती हुई पटना, पटना से आगे आपका हाजीपुर में जाके मिल जाती है। कौन सी? गंडक नदी। अब आइए उसके बाद है कोसी। हिमालय नेपाल से निकलती है, जो है नेपाल में हिमालय क्षेत्र से निकलती है कोसी नदी। ये नेपाल है, नेपाल के ऊपर से या हिमालय से ये निकलती है, और नेपाल के रास्ते होते हुए हिमालय नेपाल से निकलती है और कटिहार बिहार में जाके मिल जाती है। कहां पर?
कटिहार में, कटिहार में जाके मिलती है कौन सी, हिमालय से निकलती है, हिमालय नेपाल से, नेपाल के हिमालय से निकलती है कोसी नदी और आपके कटिहार, कटिहार में जाकर बिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार इसकी सहायक नदियों में जमुना, जमुना जो है वो बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, और घाघरा के बाद आपकी ये सोन नदी, फिर गंडक, और गंडक के बाद कोसी नदी। ऐसे ये जो सिस्टम गंगा का सिस्टम है, यानी गंगा को जो पानी मिलता है इन नदियों से मिलता है। फिर गंगा जाके पश्चिमी बंगाल में, कहां पर, पश्चिमी बंगाल में, बंगाल में दो भागों में बंटती है। एक तो ये आपका बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी को चला जाता है, और एक हुगली जो दूसरा भाग होता है गंगा का वो बोला जाता है हुगली, पश्चिमी बंगाल में हुगली बोला जाता है। हुगली जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति करते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। लेकिन आपको बताऊं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी पद्मा जो बनती है, ब्रह्मपुत्र जो आती है आपकी मानसरोवर की तरफ से होती हुई बांग्लादेश में होती हुई, तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम यमुना हो जाता है। क्या, यमुना हो जाता है, यमुना याद रखना, यमुना हो जाता है। और ये जो है आपका मुखाने पर, कहां पर, ये पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र और बांग्लादेश के क्षेत्र के मुखाने पर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। क्या, ये नदियां बनाती है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा मतलब वो जो नदियां अपने साथ मिट्टी वगैरह ले जाती हैं, और जब वो किसी बड़े पानी में, सागर में या बंगाल की खाड़ी में जहां भी वो मिलती हैं, तो वो मिट्टी क्या इकट्ठी होती चलती है, पानी इधर उधर फैल जाता है, बहाव कम हो जाता है, वहां पर वो एक सुंदर वन बनाती हैं, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन इसलिए कहते हैं सुंदरी नामक वन पाया जाता है, वहां पर पेड़ पौधे जो है उसका नाम है सुंदरी, तो उसका सुंदरी नामक वन पाया जाता है। सुंदरी नामक वन वहां पर जो है बन गया, सुंदरी नामक वन, सुंदरी नामक वन पाया जाता है, जिस कारण से सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। जो वहां पर जो मिट्टी जाती है वहां जाके पेड़ पौधे जो उगाए उस वन को सुंदरी नामक वन कहते हैं, और वहीं पर वो सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। इस प्रकार ये जो गंगा नदी का पूरा सिस्टम है, जिससे गंगा नदी बनी, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनी। गंगा जो है आपकी गंगोत्री से निकलती है और कहा, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये यूं करके, तो मैं समझ रहा हूं कि गंगा से संबंधित क्वेश्चन या सहायक नदी जो है आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। आप इस वीडियो को बार बार देखें तो दिमाग में सेट हो जाएगा कौन सी नदी कहां से निकलती है। और अगर इसमें कुछ ऐड करना हो या इसमें कुछ आपको पूछना हो या मुझे कोई नई राय देनी हो तो वीडियो में कमेंट करें, जिससे कि मैं इस वीडियो के साथ अन्य वीडियो को जोड़ते हुए नया वीडियो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।